हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। सबसे पहले श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका एवं नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े। देखिए, जो नासिका है एवं नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फेफड़े, ये सभी श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग हैं। मनुष्य के वक्ष गुहा में दो फेफड़े यानी टू लंग्स होते हैं, जो फुफ्फुस आवरण या प्यूलिरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। तो फुफ्फुस आवरण या प्यूलिरल मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरे होते हैं। मनुष्य का दाया फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में ये कुछ छोटा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल जो है फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। कितना? 15 करोड़, जिसमें श्वास की आयु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है। फेफड़ों या फुफ्फुस के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। श्वसन एक जैविक क्रिया जिसमें अंतःश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं के दौरान यानी अंतःश्वास तथा उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में यानी आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कैरियर का जो है कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर जो है ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन के तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो है कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों ज्यों ऊपर चले जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन यानी इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, यानी श्वास दर बढ़ती जाती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, फेफड़ों के द्वारा यानी फुफ्फुस के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के, जो स्तनधारी या स्तनपायी जीव हैं, प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनमें नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। दूसरा है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही जवाब है नाइट्रोजन। ठीक है। श्वसन क्रिया
एक जैविक क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है? एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास क्रिया तथा उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। थर्ड है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा या ऊतक के द्वारा। तो सही जो क्रम है, अनुक्रम है, वो बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, याद रखिएगा, फुफ्फुस के द्वारा, इसके बाद रक्त के द्वारा, इसके बाद ऊतक के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अंतःश्वास द्वारा जो है फेफड़े तक पहुंचती है। ऑक्सीजन अंतःश्वास के द्वारा कहां? लंग्स में पहुंचती है। फेफड़े में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इससे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 4 है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल है वह है एल्वियोली। एल्वियोली यानी डी ऑप्शन, एल्वियोली। गैस विनिमय के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जो है पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। 5 नंबर है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, रक्त में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है कम हो जाता है तो श्वसन की जो गति है वो बढ़ जाती है। तेज सांस जो है प्राणी लेने लगता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यों ऊपर चले जाते हैं, मतलब समुद्र सतह से ज्यों हाई जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन यानी इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः फेफड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूल जाती है। श्वसन दर इससे क्या होता है? बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करती है? तो याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से जिसको मुख्यतः प्रभावित करती है, सही जवाब हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। रक्त की जो ऑक्सीजन इसको इधर उधर करने की जो क्षमता है इसको ये प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, एटीपी से एडीपी, एटीपी से एडीपी, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। मानव शरीर जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, एटीपी के विघटन से प्राप्त होती है। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा कार्बनिक फास्फेट में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में?
श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन विघटन से संबंधित यानी अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। 9 नंबर है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को या पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। क्या? वायु श्वसन। देखिए, ऑक्सी या वायुवीय श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थ का पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 10, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कथन सही है इसमें दूसरा और तीसरा, पहला को छोड़कर दूसरा और तीसरा। पहला कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है, सही नहीं है। तीसरा जो है मतलब कि सही है, ठीक है। इसके संदर्भ में दूसरा जो कथन है, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। दूसरा तीसरा जो है इसमें सही है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में कोशिकीय द्रव में जो है ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल के रूप में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। 11 नंबर है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? बॉडी टेम्परेचर को शरीर का वह कौन सा भाग है जो नियंत्रित करता है या नियंत्रित रखता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है? सही जवाब है बी ऑप्शन, फेफड़ा। याद रखिएगा। देखिए, फेफड़ा जो है, लंग्स जो होते हैं, एक प्रमुख श्वसनांग है यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो कि शरीर ताप को, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जल, वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन के द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देती रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।